जामा मस्जिद है उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये श्री हरिहर मंदिर है। मामला कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट आदेश देता है सर्वे का और 19 तारीख को सफलतापूर्वक सर्वे कर भी लिया जाता है। एक हफ्ते के समय में, क्योंकि कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने को कहा था, तो दूसरे दिन जब सर्वे के लिए यहाँ पुलिस बल की मौजूदगी में जब पूरा वो एक तरह से डेलीगेशन पहुंचता है तो जोरदार हंगामा देखने को मिलता है। और सिर्फ हंगामा नहीं होता, लोग आमने सामने आ जाते हैं, पुलिस से धक्का मुक्की होती है, लाठीचार्ज हो जाता है और नौबत ही आ जाती है कि गोली तक चल जाती है और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। आखिर इतना उपद्रव, इतना हंगामा, इस तरह की आपाधापी क्यों खड़ी हुई है संभल में, इसका जवाब हम आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर आपको दिखाएं, उससे पहले आपको जानकारी भी दे देते हैं कि संभल में ये जो हो हंगामा हुआ, जो स्थिति खराब हुई, वो क्यों हुई, क्या वजह उसके पीछे। चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर क्या है, खबर आपको बता रहे हैं। संभल की जो जामा मस्जिद है, सर्वे करने के लिए टीम यहाँ पहुंची थी और दूसरी बार सर्वे करने के लिए पहुंची थी। पहली बार सर्वे नहीं हो रहा था, दूसरी बार सर्वे हो रहा था, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग थे वो गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर उन्होंने कोई नारेबाजी या ये नहीं किया, पत्थरबाजी शुरू कर दी, पत्थर हाथ में ले लिए। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवान चोटिल हुए हैं, घायल हो गए हैं और सर्वे के दौरान जामा मस्जिद के पास ऐसे में तनाव की स्थिति बन गई, तनाव के हालात बन गए। करीब 2.5 घंटे तक मस्जिद के अंदर टीम ने सर्वे किया, लेकिन इस दौरान जब अंदर सर्वे चल रहा था, इस दौरान बाहर पत्थरबाजी हो रही थी, गहमा गहमी हो रही थी, आमना सामना हो रहा था। सर्वे करने के बाद भारी सुरक्षा में जो सर्वे टीम है उसे बाहर निकाला गया है, दूसरे रास्ते से निकालना पड़ा। सोचिए कितनी गहमा गहमी रही होगी, क्या हालात रहे होंगे कि दूसरे रास्ते से टीम को बाहर निकालना पड़ा है। और एडवोकेट कमिश्नर 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि हफ्ते भर का समय दिया गया था और ऐसे में ये सर्वे करने के लिए टीम दोबारा पहुंची और इस बार जोरदार हो हंगामा हुआ। लेकिन चलिए जरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो पूरी कहानी संभल में आज जो दिन भर हुआ है उसका पूरा निचोड़ आपको समझा देगी। तस्वीर देखिए सर्वे के दौरान कैसी, ये देख रहे हैं आप, हवा से पत्थर उछाले जा रहे हैं, ये पुलिसकर्मी हैं और धड़ाधड़ पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं लोग जो दिखाई दे रहे हैं, देखिए हाथों में पत्थर, क्या इंतजाम पहले से था, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि एकाएक इतने पत्थर नहीं आए होंगे, ये पहले से इंतजाम रखा गया होगा। दूसरी तस्वीर देखिए, ये भीड़ आप देख रहे हैं, सर्वे करने जैसे ही टीम पहुंची बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, ये भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई, झुंड में लोग इकट्ठा हो गए और हंगामा होने लगा। पुलिस की मौजूदगी थी, पुलिस का ज़ाब्ता तैनात था, लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं आप कितनी भीड़। और ये सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा था। कोर्ट पर भी लग रहा है जैसे इन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन जब हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब हजारों लोगों की भीड़ अचानक से आ गई और सर्वे टीम को एक तरह से दिक्कत पेश आने लगी, उस दौरान तो लाठीचार्ज करना पड़ा है कानून व्यवस्था नियंत्रित रखने के लिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी आज दिन भर जो हलचल रही है उसको लेकर पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। और चलिए अगली तस्वीर, पथराव कैसे धड़ाधड़ हो रहा था, ये देख रहे हैं आप, सड़क पर पत्थर ही पत्थर। ये पत्थर ऐसा तो नहीं है कि एकाएक मिल गए होंगे, पहले से तैयारी रखी गई होगी। देखिए पुलिस को पीछे करने के लिए आपको ये पूरी सड़कें पत्थरों से पटी दिखाई दे रही है। अपने आप में समझने के लिए आपके लिए काफी है कि ये जानबूझकर हो रहा, तैयारी के साथ हो रहा था, ऐसा लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही है पुलिस पर पत्थरबाजी की और उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस को गोले छोड़े हालातों को नियंत्रित करने के लिए। सड़क पूरी पत्थरों से भरी हुई है और यहाँ पर पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा लोगों को तितर-बितर करने के लिए, क्योंकि ये लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, अंदर सर्वे चल रहा था और इस तरह की आपाधापी यहाँ मची हुई थी, हंगामा मचा हुआ था, गहमा गहमी मची हुई थी, टक्कर सीधे चल रही थी। और इस बीच देखिए आपको बताएं, बकायदा अनाउंसमेंट कर रही थी पुलिस, समझाइश दे रही थी। सुनिए एक बार, सुनिए कि कैसे समझा रही थी, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पत्थरबाजी तक मामला सुलट गया, तो जी नहीं, पुलिस के वाहनों को आपके हवाले किया गया है। तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर फायरिंग भी हुई क्योंकि लोगों को तितर-बितर करना मजबूरी बन गई। पुलिस के वाहनों को बकायदा चिन्हित किया है इन लोगों ने, इन गुंडों ने, और आग के हवाले कर दिया है। ये उपद्रवी कैसे हंगामा मचा रहे थे, ये आप देख पा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए ये पुलिस के वाहनों को कैसे आग लगाई गई, चुन चुन कर। लोगों के वाहनों को आग नहीं लगाई गई,
पुलिस के वाहनों को चुन चुनकर आग लगाई गई है, कई गाड़ियों में उन्हें आग के हवाले किया गया और सड़क पर आप देख रहे हैं पत्थरों का पूरा जखीरा दिख रहा है आपको। पूरा जो जखीरा दिख रहा है ये पत्थरों का है, जो अपने आप में बता रहा है कि क्या हालात थे वहां पर, किस तरह की स्थिति थी। तो हमने आपको तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी तो बता दी। पुलिस महकमे के अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि ये टारगेटेड अटैक था, तैयारी पहले से थी। सुनिए जरा। कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। CCTV कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सुना आपने, टारगेटेड अटैक था, ये सीधे सीधे SP का कहना था। और दिखाते हैं आपको उसके बाद क्या हुआ। पुलिस ने एक्शन लिया उसके बाद। तस्वीर आप ये देख रहे हैं कैसे पुलिसकर्मी घायल हुए, पहले ये आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पत्थरबाजी अगर अचानक पुलिसकर्मियों पर होगी तो भी इंसान घायल तो होंगे। ये देखिए चोटिल हुए हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर हालातों को नियंत्रण में करने के लिए। तस्वीर पहले आपको ये दिखा रहे हैं और इसके बाद आपको बताते हैं कि एक्शन हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर उपद्रवियों ने वो हंगामा कर दिया था। हिरासत में लिए गए, पहचान करके पत्थरबाजों को पकड़ा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं तो ये हालात थे और भीड़ कितनी थी आप देख रहे थे। सैकड़ों लोग लगातार पत्थर पे पत्थर बरसाए जा रहे थे। तस्वीर लगातार ये सामने आ रही थी जो बता रही है कि किस तरह के हालात थे। और ये तस्वीर अपने आप में ये भी बता रही कि जब 19 तारीख को सर्वे होता है तब तो ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। आज ये क्यों हुआ, ये अपने आप में सवाल है। चलिए जरा आपको ये भी बता देते हैं कि क्या ये जानबूझकर हुआ है, क्योंकि पत्थरों का जो जखीरा था वो अचानक से तो नहीं आ जाएगा। जो सड़कों पर पत्थर आप यहाँ देख रहे हैं, तस्वीर भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए भीड़ ने पुलिसकर्मियों को टारगेट किया, ये तो सीधे सीधे में समझ में आ रहा है। पुलिसकर्मियों की जो निजी गाड़ियां थी, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, आग के हवाले कर दिया। पथराव में कैसे कई पुलिसकर्मी घायल हुए ये भी हमने आपको जानकारी दी है। CO संभल और इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। SP संभल के पैर में भी चोट लगी है क्योंकि जमकर दनादन पत्थर बरसाए जा रहे थे। उपद्रवियों पर NSA के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को इस पूरे मामले में, सैकड़ों की भीड़ थी लेकिन 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि उपद्रवियों की पहचान हो रही है और पहचान के लिए ड्रोन का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। संभल में जो कुछ हुआ है दिन भर में उसको लेकर कार्रवाई तो हो ही रही है और पहचान के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर उन्हें पकड़ने की तैयारी है। वहीं आपको बताएं जो आंजनेय कुमार सिंह हैं, कमिश्नर हैं, उन्होंने बोला कि कई लोगों को इस मामले में एक्शन तो हो ही रहा है, एक्शन होता रहेगा, पहचान करके पकड़ा जाएगा और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुनिए जरा। ठीक चल भी रहा था सर्वे का मतलब है इंस्पेक्शन पूरे स्ट्रक्चर का, वो इंस्ट्रक्शन वो चल रहा था। उसके दौरान बीच में कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने इकट्ठा किया, कुछ क्राउड इकट्ठी हुई। पहले उन लोगों ने नारेबाजी की, उसके बाद फिर पथराव करना शुरू कर दिया। आंसू गैस के गोले भी दाग के उनको बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसी बीच में उन लोगों ने किसी न किसी हथियार से फायरिंग भी की जिसमें छर्रे आए। CO को छर्रे लगे, एक SI को भी छर्रे लगे हैं, इंस्पेक्टर को भी छर्रे लगे हैं और कई सारे लोग जो वहाँ पे इकट्ठे थे उनमें से लगे हैं। अभी उनकी स्थिति पता नहीं है, लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 लोग इसमें शामिल थे जिन लोगों को डिटेन किया जा सका, यहाँ से भी और वहाँ से भी डिटेन किया गया है और आगे की उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए 19 तारीख को पहला सर्वे होता है, तब कोई हो हंगामा नहीं होता, आसानी से सर्वे हो जाता है और 5 दिन बाद जब आज सर्वे के लिए टीम पहुंचती है तो इतना हो हंगामा होता है कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, फायरिंग करनी पड़ती है। तस्वीर हमने आपको दिखाई। सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि क्या ये कोई प्लानिंग थी जिसके तहत इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में फैले पड़े पत्थर, गाड़ियों में आगजनी और हिरासत में पत्थरबाज। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर ऐसा बवाल काटा गया कि पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। एक तरफ जहां सर्वे टीम जामा मस्जिद के अंदर सर्वे कर रही थी तो वहीं बाहर हंगामा कट रहा था, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा।
दरअसल आज सुबह 7:30 बजे मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। इस दौरान हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए। लोगों ने इकट्ठा होकर सर्वे का विरोध किया। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव कर दिया। कई घंटों तक जगह जगह पथराव होता रहा। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपने जगह पे पहुंचा दिया है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि करीब 2.5 घंटे तक चला सर्वे सुबह 10 बजे तक पूरा कर लिया गया। सभी साक्ष्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर ली गई, लेकिन सर्वे के दौरान कैसे मस्जिद के बाहर जमकर हंगामा होता रहा, आप खुद ही सुनिए। जैसे ये सर्वे वहां पे शुरू हुआ, भारी मात्रा में वहां पे एक वायलेंट भीड़, एक हिंसक भीड़ वहां पे इकट्ठा होने लगी, जमा होने लग गई और एक वर्ग विशेष के वहां पे नारेबाजी होना शुरू हो गई। जो प्रशासन है उसने उनको हटाने के लिए जितने लाउड स्पीकर्स हैं उससे अनाउंसमेंट दिया, उनको समझाने की पूरी कोशिश की। इनफैक्ट मस्जिद से भी उनको पूरा बताने की कोशिश की गई कि सर्वे की टीम के साथ उनके लोग, उनके वकील यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है। इसके बाद भी ये जो भीड़ है ये वायलेंट होती चली। हिंसा के दौरान जहां पुलिस और मस्जिद से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही थी, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी दावा कर रहे हैं कि कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और जीत भी होगी। जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है। ये मस्जिद बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है। इंशाअल्लाह कोर्ट से भी हर एतबार से भी जीत हमारी होगी, क्योंकि मस्जिद खुद अपने आप में एक शहादत देती है। इसलिए किसी के भड़कावे में, किसी के उकसावे में मुसलमान ना आए। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के पिता हरिशंकर जैन का अभी भी दावा है कि हिंदू मंदिर तोड़कर यहाँ ढांचा तैयार किया गया है। ये मस्जिद नहीं है, संभल में हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया है, जिसको तथाकथित रूप से मस्जिद के रूप में गलत अवैधानिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। बाबर जब आया था तो बाबर ने उसमें जो हरिहर मंदिर था उसको तोड़ा था, फिर वो कब्जे में आ गई थी। अकबरनामा में लिखा हुआ है अबुल फजल ने कि वहाँ पर कल के अवतार होना है, हिंदू पूजा करते हैं। दरअसल जामा मस्जिद का 5 दिन में आज दूसरी बार सर्वे हुआ है। इससे पहले 19 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। 19 नवंबर को ही हिंदू पक्ष की जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने की याचिका पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। लेकिन सवाल है कि आखिर इतनी भीड़ किसके कहने पर इकट्ठा हुई? क्यों भीड़ ने पुलिस को ही निशाना बनाया? आखिर इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है?